डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? टोटल स्पेस का वो परसेंटेज जो स्फीयर्स ने, जो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है। हम कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो यूनिट सेल है वो कैसी है? सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव है। किसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल? जिसमें स्फीयर्स, पॉइंट्स कहते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं, प्रेजेंट हो। कहां पर? ओनली एट कॉर्नर्स। तो ये हमने सिंपल यूनिट सेल कंसीडर की। मान लिया हमने कि जो एज लेंथ है वो क्या है? ए। ये जो कॉर्नर्स को लाइन मिलाती है उसको क्या बोलते हैं? एज। एक यूनिट सेल में क्यूब में कितने एज होते हैं? 12। सारे एज बराबर होते हैं क्यूब के अंदर। तो ये जो ए बी है ये एक एज है, इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली? ए। और ये जो स्फीयर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका रेडियस मान लिया हमने स्मॉल आर। अब यहां से देखें, ये ए बी जो दो स्फीयर, ए बी पॉइंट पे जो दो स्फीयर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये हमें क्लियर है कि अगर रेडियस स्फीयर का स्मॉल आर है तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 2r के। ये ए बी एज लेंथ है, ए है, और किसके इक्वल है? 2r के। तो ये अपने पास यहाँ क्या आ गया? एज लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस। इस एज लेंथ से हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर है? ए क्यूब। ए किसके बराबर है? 2r। तो ये कितना आ जाएगा? 8r क्यूब। अब हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वन का क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता है कि अगर पॉइंट्स कॉर्नर पे हैं तो उसमें टोटल एटम्स कितने होते हैं? 1। 1 कैसे आया? कॉर्नर का जो पॉइंट है, जो स्फीयर है, वो 8 यूनिट सेल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक में उसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/8। तो कुल पॉइंट्स कॉर्नर के कितने हैं? 8। एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो कितने आ गए? 1। तो पर यूनिट सेल कितने स्फीयर होते हैं? 1। मतलब एक स्फीयर है यहाँ पर कुल, इसलिए हमने एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाला। तो ये वो वॉल्यूम है जो स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अपने पास दो वॉल्यूम आ गए। कौन कौन से? एक तो ये है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, और दूसरा कौन सा है? टोटल वॉल्यूम। इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे आती है ये? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड किसने कर रखा है? स्फीयर ने, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये वैल्यू पुट कर देंगे। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है? 4/3πr क्यूब। और टोटल कितना है? 8r क्यूब इनटू 100। कितना आएगा ये? 52.4। क्या मतलब है इसका? कि अगर किसी पैकिंग के अंदर यूनिट सेल कौन सी बनती हैं? सिंपल, मतलब जिसमें पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे हों, तो उसमें टोटल स्पेस का 52.4% ही ऑक्यूपाई होगा, बाकी क्या रहेगा? वैकेंट। अगर हमें निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना ही दोनों डिफरेंस है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.524। तो ये हमने कैलकुलेट की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। इसका एक नाम और क्या बताया था? FCC। तो ये हमने FCC यूनिट सेल का डायग्राम ड्रा किया। एक फेस हमने कंसीडर कर लिया, और इस फेस में ये AC जो लाइन है, पहले हम देखें ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AB है, ये क्या है? एज लेंथ। BC क्या है? ये भी एज है, लेंथ A मान रखी है हमने। और AC इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेन्यूज। कैसे आएगा ये? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालते हैं? AC² = AB² + BC²। तो
तो ये हमने अजम्पशंस वहीं लेनी है स्टार्टिंग में। एज लेंथ हमने क्या मान लेनी है, ए, ये फिक्स रहेगा, एज लेंथ को ऐसे ही डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ सफियर क्या मान लिया, आर। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी क्या है, एच, तो उनकी लेंथ क्या मान रखी है हमने, ए, और ए सी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसका अंडर रूट। अब ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ये भी ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 2a स्क्वायर, और a रूट से बाहर आएगा तो अपने पास क्या जाएगा 2a। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकाल लिया, AC। उसके बाद अब देखें जो AC लाइन है इस पे 3 सफियर हैं और एक्चुअली ये तीनों सफियर एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ हमें अपीयर नहीं होता क्योंकि 3D डायग्राम है, हमने 2D पे बना रखा है। तो देखिए यहां से AC लेंथ है ना, उसमें 4 रेडियस हैं, एक रेडियस ये है, बीच वाले का डायमीटर है, दोनों रेडियस आ गए, और इसका एक रेडियस आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं आल्सो AC इज इक्वल टू किसके बराबर है 4r। तो AC को हमने 2 बार कैलकुलेट किया, एक बार √2a और एक बार 4r, ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया। तो क्या है ये √2a इज इक्वल टू 4r। यहां से हमने a निकाल लिया, कितना है a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई √2 इंटू r। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और डिवाइड बाई क्या है √2 और ये r। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर आ गया ये 2√2r। ये हमने a निकाल लिया। तो ये जो भी हम पैकिंग जिस भी स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, सब में एक ध्यान रखें हमने a निकालना है इन टर्म्स ऑफ r। ये एक रिलेशनशिप भी है किसके बीच में, एज लेंथ एंड रेडियस। न्यूमेरिकल्स में हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं पूरा करके बताता हूँ किसके बराबर आएगा। देखिए एक बार ये, अब यहां से हमने ये डेरिवेशन से अलग बता रहा हूं, रेडियस निकाल लिया हमने, एक रिलेशनशिप आ जाएगी बिटवीन रेडियस ऑफ सफियर एंड एज लेंथ। r किसके बराबर आएगा a डिवाइड बाई 2√2। ये फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम। हमें r दे रखा होगा तो a निकाल लेंगे, a गिवन होगा तो अपने से r पूछ लेंगे, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 0.353a आ जाएगा। हम 1 डिवाइड बाई 2√2 को सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा 0.353। वापिस आते हैं डेरिवेशन पे, इसको डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखें अपने पास a आ गया तो a से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है, किसके बराबर है a³, और a किसके बराबर है 2√2r इसका क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, तो ये आ जाएगा 16 इंटू √2r³। ये क्या आ गया टोटल वॉल्यूम। फिर क्या निकालेंगे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑक्यूपाई किसने किया 4 सफियर्स ने। 4 ने ऑक्यूपाई क्यों किया, क्योंकि FCC के अंदर नंबर ऑफ सफियर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 4 कैसे आए थे, पॉइंट कहां कहां पर FCC में कॉर्नर्स पे, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। 6 पॉइंट कहां पर है फेसेस पे, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है, तो कितना आ गया 4। तो क्या मीनिंग हुआ इसका कि FCC यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सफियर है ना, कोई भी पार्टिकल है सॉलिड का, एटम आयन या मॉलिक्यूल क्या मानते हैं उसको, क्या होते हैं वो सफेरिकल। इसलिए यहाँ 4 पार्टिकल थे, 4 सफियर थे,
तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम किसका हो गया? 4 स्फीयर्स का। कितना आ गया ये? 16 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो अब यहां से क्या निकाल लेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम और इनटू 100। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कौन सा है? ये जो 4 स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। कितना है? 16/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई क्या है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये कितना है? 16√2 आर क्यूब और इनटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 74%। तो अगर अरेंजमेंट कैसा है? सीसीपी है, एफसीसी है, तो उसमें 74% स्पेस ऑक्यूपाई होगा। एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा? 26%। और अगर अपने से पूछे पैकिंग फ्रैक्शन तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.74। तो ये हमने कंप्लीट किया पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी। थर्ड केस है पैकिंग एफिशिएंसी का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर किसी सॉलिड के अंदर बीसीसी अरेंजमेंट है तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये हमने डायग्राम ड्रा किया हुआ है किसका? बीसीसी का। किसे कहते हैं बीसीसी? जिसमें पॉइंट्स प्रेजेंट हों, स्फीयर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहां पर? एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। तो अब यहां हमने एडी लेंथ निकालनी है। एडी क्यों निकालनी है? क्योंकि हमने उस पॉइंट को शामिल करना है जो इस यूनिट सेल की पहचान है। एफसीसी में हमने लेंथ कौन सी निकाली थी? एसी, क्योंकि उसमें फेस सेंटर को शामिल किया था। तो अब उस लाइन की लेंथ निकालेंगे जो बॉडी सेंटर के थ्रू पास होती है। तो अब देखो ये कैसे आएगी। इनिशियली वही अजम्पशंस हैं। एज लेंथ हमने ए मान ली, रेडियस ऑफ स्फीयर वो आर मान लिया। अब इसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी बी सी क्या है? एज लेंथ है। किसके बराबर है? ए के। तो कितना आ जाएगा ये? √2a। अब हमने निकालनी है एडी लेंथ। ए सी डी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, एडी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये कैसे आएगा? ये ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सी डी क्या है? सी डी एक एज है, उसकी लेंथ है ए। और ए सी अभी निकाला हमने, ए सी किसके बराबर है? √2a के। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ए डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अंडर रूट। ए सी किसके बराबर है? √2a। √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर और प्लस में सी डी का स्क्वायर। सी डी क्या है? ए एज लेंथ, ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? √3 के बराबर। तो हमने एडी लेंथ निकाल ली। कितनी आई? √3a। और एडी जो लाइन है उस पे 3 स्फीयर हैं और तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये हमें इस डायग्राम से क्लियर है। एडी इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितना आएगा? 4r। अब एडी को हमने 2 बार निकाल लिया, दोनों को बराबर पुट कर दिया। एक बार √3a आया, एक बार 4r आया, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहां से क्या निकाल लिया हमने? a। इस फार्मूले से एक और फार्मूला आएगा जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ। क्या आएगा ये? r इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाई 4। और इस √3/4 को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 0.433a। तो न्यूमेरिकल्स में हमें
रेडियस दे रखा होगा तो एज लेंथ पूछेंगे, एज लेंथ गिवन होगी तो रेडियस निकाल लेंगे। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए। यहाँ वापिस आते डेरिवेशन पे, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ए। तो ए निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तीनों डेरिवेशन में ध्यान दें, तीनों में क्या सिमिलरिटी, हमने ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर और उसके बाद क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए की वैल्यू पुट कर दी, ये क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टू सफियर, ये कौन सा वॉल्यूम है, जो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाई किसने किया, पार्टिकल्स ने। बीसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 2 ही होते हैं। 2 कैसे आते हैं, 8 पॉइंट कॉर्नर पे हैं और 1 पॉइंट कहां पर है, बॉडी सेंटर में, जिसका पूरा कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए होता है, तो 1+1। तो बीसीसी के अंदर 2 सफियर हैं, तो 2 सफियर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। हमें पता है सफियर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr3, एक सफियर का, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से क्या निकाली, पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, टोटल है ये, और इनटू 100 कितना आएगा, 68%। और पैकिंग फ्रैक्शन पूछे तो 0.68। तो हमने क्यूब के अंदर जो 3 तरह के अरेंजमेंट हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करी। किस किस में, सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में और बीसीसी में। इन तीनों में जो मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है वो कौन सी होती है, सीसीपी या एफसीसी। एचसीपी के अंदर भी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। तो अगर अपने से पूछें कि मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है, तो कौन सी हुई, एफसीसी। ऑप्शन में सीसीपी भी हो सकता है, एचसीपी, तीनों के अंदर क्या कहेंगे, 74%। तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।